हे गाइस, आज की वीडियो में हम आपके बीए फर्स्ट से सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के यूनिट नंबर 5 को पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपके यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड यूनियन लेजिस्लेचर, जिसमें आपको प्रेसिडेंट, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा एंड स्पीकर के बारे में पढ़ना है। तो इन सब पे वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, लोकसभा, राज्यसभा, स्पीकर, इस सब पे मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी। आज की वीडियो में हम सिर्फ ये जानेंगे कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या है, यूनियन लेजिस्लेचर क्या है। और आज की वीडियो में हम लोग मेन प्रेसिडेंट के टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके यूनिट नंबर 5 का टॉपिक है यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड यूनियन लेजिस्लेचर, जिसमें आपको प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा एंड स्पीकर के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, आप तो ये जानते चुकी हैं जो हमारा इंडिया है, इसमें दो तरह की, जैसे सेंट्रल लेवल की सरकार एक होती है और एक स्टेट लेवल की सरकार होती है। तो जो सेंट्रल लेवल की सरकार होती है यानी केंद्र सरकार, उसके बारे में आज आपको पढ़ना है। और जो स्टेट लेवल की सरकार होती है वो आपको यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है। तो आज हम लोग स्टेट लेवल के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग जितना भी भारत के बारे में पढ़ेंगे वो सेंट्रल लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि क्या है, सेंटर के अनुसार कौन कानून बनाता है, कौन लागू करता है। तो इस सब को आज पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या होता है और यूनियन लेजिस्लेचर क्या होता है। देखिए, यूनियन एग्जीक्यूटिव को हिंदी में संघ कार्यपालिका कहते हैं और यूनियन लेजिस्लेचर को हिंदी में केंद्रीय विधानमंडल कहते हैं। तो देखिए, जो हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है वो बना है प्रेसिडेंट से, वाइस प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बना है क्या, यूनियन एग्जीक्यूटिव। देखिए, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो हमारे देश भारत में कानूनों और नीतियों को लागू करने का काम करती है। और देखिए, हमारे भारत में जो है कानून कौन बनाता है, सेंट्रल लेवल पे यूनियन लेजिस्लेचर बनाता है और उसको लागू कौन करता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव। और उसको पालन कौन कर रहा है, ये सब जुडिशरी देखती है। तो देखिए, जुडिशरी वाला जो आपका टॉपिक है वो आपके यूनिट नंबर 8 क्या है। तो जब आपके यूनिट नंबर 8 को पढ़ेंगे तो इस सब के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव और यूनियन लेजिस्लेचर को एकदम डीपली, एकदम अच्छे से समझने वाले कि ये सब होता क्या है। तो देखिए, जो हमारा यूनियन लेजिस्लेचर है, ये यूनियन लेजिस्लेचर, इसको पार्लियामेंट भी कहते हैं, इसको पार्लियामेंट भी कहते हैं। देखिए, द सेंट्रल लेजिस्लेचर इन इंडिया कॉल्ड द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। और जो हमारे इंडिया की देखिए यूनियन लेजिस्लेचर है उसको क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। और जो पार्लियामेंट है वो 3 चीज़ों से बनी है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। और जो यूनियन लेजिस्लेचर है ये क्या करती है, मेक्स लॉज फॉर द कंट्री, मेक्स लॉज फॉर द कंट्री। और उसको इन्फोर्स कौन करता है, जो ये लॉज बनाती है, कानून बनाती है, यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो देखिए, आज हम लोग मेन प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे। और जो प्रेसिडेंट होता है हमारे इंडिया का वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। तो जैसा कि आप जानेंगे कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो 4 लोगों से मिलके बनती है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो सब पे एक एक करके वीडियो आएगी। तो आप जैसे जैसे वीडियोस आएगी आप लोग देखते रहिएगा, जिससे आप लोग को जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, यूनियन लेजिस्लेचर है, आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, जो हमारे यहाँ देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड the power and function of the government into 3 branches, legislature, executive and judiciary। legislature क्या करती है, make laws, executive enforce laws और judiciary क्या करती है, interpret laws।
देखिए आप ये तो जानते हैं कि जो हमारा इंडिया जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को फॉलो करता है। देखिए इंडिया फॉलोज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे जो भारत में संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट, जिसको हिंदी में राष्ट्रपति बोलते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारे इंडिया का फर्स्ट राष्ट्रपति कौन था, यानी हमारे इंडिया के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। कमेंट करके आप लोग बताइएगा। देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 क्या कहता है, देयर शॉल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए जो राष्ट्रपति होगा भारत का वो राष्ट्राध्यक्ष होगा। क्या होगा, हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। और जो प्रेसिडेंट होगा, द प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री। जो हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति होगा, वो एग्जीक्यूटिव हेड होगा हमारी कंट्री का। और देखिए हमारे प्रेसिडेंट जो है इंडिया के, उनको नॉमिनल हेड कहा जाता है, क्योंकि जो हमारे इंडिया की जो मेन पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर में होती है, पीएम में होती है। देखिए ये सिर्फ नॉमिनल हेड होते हैं। जो भी हमारी इंडिया में पावर है, जो भी हमारे इंडिया में शासन करता है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर पे अगली वीडियो में बनाऊंगी, आप लोग देखिएगा ज़रूर। और जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं वो सिर्फ नॉमिनल हेड होते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। जब आपसे एग्जाम में प्रेसिडेंट वाला टॉपिक आएगा तो आप ये बात मेंशन ज़रूर कीजिएगा। देखिए अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन टू बी प्रेसिडेंट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड, वो 35 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका हो, उसकी जो एज हो 35 ईयर हो और वो पूरी हो चुकी हो। मस्ट बी एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, यानी लोअर हाउस, वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। शुड नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वह संघ अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो तो वो प्रेसिडेंट बनने के लिए सही है। ये 4 क्वालिटीज होनी चाहिए तभी एक कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है। देखिए अब आपका अगला टॉपिक है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट जो भी बनता है उनका इलेक्शन कैसे होता है। देखिए हम लोग जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर वाला तो वोट देते हैं, वो डायरेक्ट होता है। लेकिन जो हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट का जो चयन होते हैं, जिनको चुना जाता है, वो डायरेक्ट नहीं होता। देखिए प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू किया जाएगा। और वो भी कैसे, इनडायरेक्टली किया जाएगा। देखिए जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होंगे उनको कैसे चुना जाता है, तो जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर होते हैं, सांसद यानी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो होते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर। और जो स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी जितने भी स्टेट हैं हमारे इंडिया में, तो उनके लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर हैं वो, और जो हमारे इंडिया में यूटी है दिल्ली एंड पुडुचेरी, उसके लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, वो सब, उन सब के थ्रू हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट को चुना जाता है। वैसे वोट होता है, ये डायरेक्ट नहीं होता, ये मतलब गोपनीय तरीके से होता है। इंडिया के प्रेसिडेंट को चुना जाता है। और देखिए जो दिल्ली और पुडुचेरी है, वो जब हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में 70 यानी 17 टाइम हुआ था, तो अभी जाके दिल्ली एंड पुडुचेरी को ये राइट्स दिए गए थे कि मतलब वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जब हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट को चुना जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि
हमारे जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं उनको डायरेक्ट नहीं चुना जाता है, इनको इनडायरेक्ट चुना जाता है। देखिए, प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। और इनको कैसे चुना जाता है? एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। आर्टिकल 54 क्या कहता है? किसकी व्यवस्था किया? इलेक्टोरल कॉलेज की, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर होते हैं। फिर उसके थ्रू हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट को चुना जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इंडिया का प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट बन जाता है तो वो शपथ भी लेता है, और तो उनको वो शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। याद रखिएगा ये बात। अब बात करते हैं टर्म की। जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं वो कितने टाइम तक, मतलब जब वो इलेक्ट किए जाते हैं तो कितने टाइम तक अपनी सीट पे रह सकते हैं? तो 5 ईयर्स तक। और उसके जब 5 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से नया प्रेसिडेंट चुना जाएगा और कैन बी री इलेक्टेड। जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं वो चाहेंगे तो दोबारा उनको चुना जा सकता है। री इलेक्टेड मतलब बार बार चुने जा सकते हैं। और देखिए, अगर उनका कार्यकाल, जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं उनकी जो टाइम है 5 ईयर से पहले भी वो अपने पद से हट सकते हैं रिजाइनेशन के थ्रू। वो अब त्याग पत्र दे के हट सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। और एक होता है हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट, अगर कुछ संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो उन्हें आर्टिकल 61 के थ्रू हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट के थ्रू। इसको हिंदी में महाभियोग कहते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में की गई व्यवस्था के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बना तो उनको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। इम्पीचमेंट के थ्रू आर्टिकल 61 में ये व्यवस्था की गई है कि उनको हटाया भी जा सकता है। देखिए, आप इंडिया के प्रेसिडेंट में जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप एक बात ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं यानी राष्ट्रपति, वो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी नियुक्त करते हैं और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर अन्य मिनिस्टर यानी मंत्रियों की नियुक्ति भी करते हैं तथा उनके विभागों का बंटवारा भी करते हैं। कौन करता है? प्रेसिडेंट। और देखिए, जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं वो गवर्नर की, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज को भी नियुक्त करते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो आई होप आप लोग प्रेसिडेंट के टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए, आज की वीडियो में हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यूनियन लेजिस्लेचर को पढ़ेंगे, जिसमें इसे क्या कहते हैं? पार्लियामेंट भी कहते हैं। और पार्लियामेंट के भी कितने अंग हैं? प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। इन सब पे भी वीडियोस अपलोड करूंगी, तो चेक करके ज़रूर पढ़िएगा। तो आगे की वीडियोस को पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।